भूतिया हवेली का रहस्य। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे। वह सालों से वीरान पड़ी थी और उसकी खस्ता हालत में धूल और मकड़ी के जाले छाए हुए थे। गांव के लोग हवेली के बारे में कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं और कभी कभी लोग गायब हो जाते हैं। एक दिन एक साहसी युवक जिसका नाम आदित्य था गांव में आया। उसने हवेली के बारे में सुना था और उसने उसका रहस्य उजागर करने का निर्णय लिया। उसने खुद को तैयार किया और एक शाम हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही आदित्य हवेली के पास पहुंचा, उसे अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे डर हवा में फैला हुआ हो। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर हालत में थी। आदित्य ने चरमराते दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। उसने अपने कैमरे से कमरों का वीडियो बनाना शुरू किया। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे और फर्नीचर पूरी तरह से टूट फूट चुका था। आदित्य को हवेली के पीछे एक बंद दरवाजा मिला जो खुल नहीं रहा था, लेकिन उसने फर्श पर पुराने लकड़ी के तख्ते देखे। उसने तख्तों को हटाया और अंदर एक छिपा हुआ कमरा पाया जिसमें एक पुराना बक्सा था। उस बक्से में एक पत्र था जिसने हवेली के मालिक श्री रुद्र प्रकाश की कहानी उजागर की, जो एक धनी व्यापारी थे और जिनकी बेटी रुक्मिणी रहस्यमय तरीके से मर गई थी। पत्र में लिखा था कि रुक्मिणी की आत्मा हवेली में फंसी हुई है और वह शांति की तलाश कर रही है। इसमें यह भी लिखा था कि उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसका अधूरा काम पूरा हो जाएगा। आदित्य ने रुक्मिणी का अधूरा काम पूरा करने का फैसला किया था कि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। वह पत्र में दिए गए संकेतों का पालन करते हुए हवेली की खोज करने लगा। उसे एक पुराना आईना मिला जिस पर एक रहस्यमय निशान खुदा हुआ था। आदित्य ने गांव के एक पंडित से संपर्क, जिसने उसे बताया कि रुक्मिणी की आत्मा उस निशान से जुड़ी हुई है और उसकी समाधि हवेली के किसी छिपे हुए स्थान पर है। आदित्य ने पंडित के निर्देशों का पालन करते हुए फिर से हवेली की खोज की। उसे एक पुराने पेड़ के नीचे एक छिपा हुआ कक्ष मिला जहां रुक्मिणी की समाधि थी। आदित्य ने वहां पूजा की और समाधि को साफ किया। पूजा के बाद आदित्य ने हवा में एक अजीब सी शांति महसूस की और वातावरण बदल गया। वह गांव लौटा और सभी को रुक्मिणी की आत्मा के शांति मिलने की बात बताई। गांव वालों ने हवेली का जीर्णोद्धार किया और वहां एक छोटा मंदिर बनवाया। आदित्य ने सीखा कि कभी कभी भूतों की कहानियां और अजीब घटनाएं अधूरे काम या छिपी हुई सच्चाइयों का परिणाम होती हैं। हमें डर से भागने के बजाय समस्या को समझने और उसका समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची बहादुरी है।